नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडियन ओशियन रीजन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही बड़ा है और इंडिया का इसके अंदर बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि ये इंडिया के साथ ही लगता है, इसीलिए इसको इंडियन ओशियन रीजन बोला जाता है। और यहाँ पर बहुत से देशों का इंटरेस्ट है और स्पेशली चाइना की गुस्ताखियों को देखते हुए दोस्तों यहाँ पर इंडिया बहुत से कदम उठा रहा है। वह क्वाड ग्रुप का भी मेंबर है और अभी क्वाड ग्रुप को नेटो की तरह ही एस्टेब्लिश करने का भी प्लान है। और इसके अलावा दोस्तों यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान और फ्रांस के साथ इंडिया की मैरीटाइम सिक्योरिटी पैक्ट भी है, मतलब एक दूसरे के बेसिस का ये इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों अब सबसे बड़ी बात जो सामने आ रही है, जर्मनी भी इंडिया के साथ में आ गया है इंडियन ओशियन रीजन के अंदर, और आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों अब जर्मनी, जो कि यूरोपियन यूनियन का प्रेसिडेंट है और यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, वो भी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी के तहत अब यहाँ पर आ गया है। उसने भी अपनी स्ट्रेटेजी लॉन्च कर दी है और एक बड़ा रोल निभाने को तैयार है इस रीजन के अंदर, स्पेशली चाइना के अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी को देखते हुए। और जर्मनी की स्ट्रेटेजी बुधवार को लॉन्च हुई और इसके अंदर उन्होंने इनडायरेक्टली चाइना के बिहेवियर पर बहुत बड़ा प्रहार किया और कहा कि ये एक रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर को चैलेंज किया जाना है। और इसके अंदर ये भी कहा गया कि इंस्टीट्यूशन के लिए एक ओपन बातचीत होनी चाहिए और इसके अंदर इंडिया बहुत बड़ा रोल निभा सकता है। बे ऑफ बंगाल के जरिए जो उसने इनिशिएटिव लिया है वो बहुत से टेक्निकल और इकोनॉमिक कोऑपरेशन के ऊपर आधारित है और साथ ही इसके अंदर बिजनेस, मैरीटाइम सेफ्टी और डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट का भी ख्याल रखा गया है। और जर्मनी ने साफ तौर पर कहा है कि हमारी स्ट्रेटेजी केवल इतनी है कि जो रूल बनाए गए हैं उनका पालन हो इंडियन ओशियन रीजन के अंदर। और साथ ही उन्होंने कहा कि वह इंडिया और जापान का सहयोग करेगा यूएन सिक्योरिटी के रिफॉर्म्स के लिए। यानी कि दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि जर्मनी एक ऐसा देश है जो बहुत सी देशों के साथ में और बहुत से रीजन के अंदर बिजनेस करता है, हमेशा रूल को फॉलो करता है। और अब उसका इरादा बिल्कुल यही है कि रूल बेस्ड शासन हो और इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर खुशहाली आए और वहां चाइना की दादागिरी न चले। और इसके अलावा दोस्तों जर्मनी ने साउथ चाइना सी के अंदर चाइना के एक्शन का भी विरोध किया है और साथ ही ग्लोबल ट्रेड के अंदर उसका जो फॉल आउट हुआ है उसके लिए भी उसी को रिस्पॉन्सिबल माना है और इंडिया का सहयोग करने का फैसला किया है। दोस्तों दुनिया का 90% ट्रेड होता है सी के रूट से और इसके अंदर सबसे ज्यादा जाता है इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन से, और इसमें से 25% ऐसा है जो स्टेट ऑफ मलक्का से जाता है, जो अंडमान निकोबार के नजदीक स्थित है। और यहाँ से डेली 2000 शिप गुजरते हैं इंडियन ओशियन रीजन से और साथ ही साउथ चाइना सी से। और यहाँ पर सप्लाई को खतरा होना मतलब यूरोप को किसी चीज की सप्लाई के लिए खतरा होना और उसकी पॉपुलेशन के लिए खतरा होना, ये बात भी इसके अंदर कही गई है। और उन्होंने कहा कि इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर भी रूल काम करेंगे, न कि किसी की दादागिरी काम करेगी। और जो यूएन के लॉ है सी के लिए वही यहाँ पर लागू होते हैं और उसी फ्रेमवर्क के अंतर्गत काम होना चाहिए और नेविगेशन की पूरी आजादी होनी चाहिए। और दोस्तों आपको बता दें कि लाखों की संख्या में जर्मनी के अंदर जो जॉब्स हैं वो इसी ट्रेड और इसी रीजन के अंदर इन्वेस्टमेंट के अंदर जो रिलेशन है उसी पर आधारित है। और साथ ही जर्मनी ने कहा है कि चाइना और एशियान कंट्रीज के बीच में भी एक मौलिक बेसिस पे एक रिलेशन होना चाहिए, लेकिन चाइना जो नए आर्टिफिशियल आइसलैंड बना रहा है इससे उनकी सिक्योरिटी को भी खतरा हो गया है और उनके ट्रेड को भी खतरा हो गया है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। तो कुल मिला के दोस्तों कहने की बात यह है कि जर्मनी ने कहा है कि हम इंडिया का जो कहना है इस चीज के ऊपर और जो अदर कंट्रीज का हक है हम उन सभी का ख्याल रखते हैं और हम इंडिया के साथ हैं और इसके अंदर अब चाइना की दादागिरी नहीं चलेगी। तो ऐसे में दोस्तों अब एक देश और इंडिया के साथ में आ गया है और इंडिया की कूटनीति पहले से और बेहतर हो गई है। तो ऐसे में चाइना को ये एक और झटका माना जाएगा और वैसे भी लद्दाख बॉर्डर के ऊपर उसे बहुत बड़े झटके पड़ रहे हैं और इसीलिए दोस्तों उसने कहा है कि रशिया के अंदर कि अब हमारी बातचीत होनी चाहिए, जबकि पहले ऐसा वह कभी नहीं कहता था। धन्यवाद, जय हिंद।